अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए गुरु से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। ओम मंगल मूर्तये नमः। अमरी कमरी भार अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम दूरी करोत दुरितम गौरी चरण पंकजम। आदरणीय मंच, सभागार में विद्यमान सुधीजन, प्रतिभागीगण, देवियों सज्जनों, विषय बहुत ही सुंदर है और प्रश्न भी ठीक आया। मैं तो बीच बीच में ऊँघ जाता था क्योंकि वक्ता जी जम गए थे, पर जब बीच बीच में शास्त्री जी तो मैं चौंक जाता था, हो गया क्या। पर जो कुछ कहा उसमें से ही कुछ बातें मैं आपको, जैसे बिहारी का प्रसंग लिया और वो भी शनि को बताने के लिए कि तुला को नग्न मीना नाम लग्न शनिश्चर, अथवा जो आपने एक स्वस्तिवाचनी के मंत्र का उच्चारण किया, उन्हीं में से कुछ बात कहूंगा। फिर रुद्र पर भी कुछ कहूंगा। पहली बात तो जो बिहारी का एक आपने दोहा पढ़ा, वो ज्योतिषियों के लिए बिहारी ने एक दोहा और लिखा है। किसी ज्योतिषी का प्रसंग चला करके वो मैं पहले कह देना चाहता हूँ। बिहारी ने एक दोहा लिखा जिसमें कहा कि किसी ज्योतिषी जी को एक बेटा पैदा हुआ और उसकी कुंडली देखे तो बड़ी दुखी हो गए। बच्चा जब पैदा हो तो प्रसन्न होना चाहिए भाई, तो वैयाकरण तो इतने प्रसन्न होते हैं, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र उत्सव मनयन्ते वैयाकरण। और कहा ये स्थिति बनी कि ज्योतिषी जी बड़े दुखी हो गए। चित्त पित्त मारक योग गुनी भयो भय सुत शोक। बिहारी को कह रहा हूं, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। पित्त मारक योग देख लिया कि अरे इस बच्चे को डली में तो पिता मर जाएगा, ऐसा योग पड़ गया है। पिता तो ज्योतिषी ही है, अब क्या करें। चित्त पित्त मार्ग योग गुनी भयो भय सुत शोक। लेकिन फिर गहराई से देखने लगे, इसलिए ज्योतिषियों को जब गहराई से कुंडली देखनी चाहिए। जब गहराई से देखा तब बड़े प्रसन्न हो गए। हिय हुल से जिये जिये सी, बहुत अधिक प्रसन्नता आ गई। देखे जारज योग, उसमें तो पर पुरुष से पैदा हुआ है, ये देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अब दोहरी प्रसन्नता ये आई कि एक तो जो जिससे पैदा हुआ है वो मरेगा, हमारा पिंड छूटे। अच्छी बात है, ये बिहारी की विशेषता है। दूसरी बात, आपने एक स्वस्तिवाचन का जो मंत्र पढ़ा, वस्तुतः वह स्वस्तिक ही है। स्वस्तिवाचन उसी के नाम पर हुआ है, नामकरण किया गया है। स्वस्तिक क्या है कि जो आपने मंत्र पढ़ा, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्त्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारछो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें 4 देवताओं के नाम दिए। स्वस्ति न इंद्रो, एक नाम इंद्र का। वृधस्रवा, यहाँ वृधस्रवा विशेषण है। वृद्ध स्रवा कहीं कर्ण के अर्थ में आया है, और प्रभूत कीर्ति भी एक अर्थ वैदिक लोग करते ही है। तो इंद्र, देखिए ये आप ख्याल करिएगा, आपने तो चित्र दिखाया, एक वृत्त है, ब्रह्मांड पूरा एक वृत्त है 360 में। उसी 360 में एक को इंद्र को पदवी दिया, स्वस्थ ओ कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूखा, बिल्कुल ठीक बगल में 7 नक्षत्र बदल दीजिए, आगे बढ़ जाइए तो पूषा देवता गए। ये कैसे हैं? विश्व वेदा, विश्व माने संपूर्ण ज्ञान रखने वाले, संपूर्ण धन प्रदान करने वाले, दोनों अर्थ आएगा। और हाँ 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 ठीक, विश्व देव है। अब ये लोग ठीक करेंगे क्या? विश्व देव है, विश्व वेदा है? वेदा है गुरुजी, वेदा है, लेकिन वैदिक देवता में विश्व देव नक्षत्र है। वो अलग बात है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मूल मंत्र सर वेदा है। हाँ, जो वेदा है उसी वेदा पर ही अर्थ सुन ले, कोई बात नहीं। हाँ, विश्व वेदा स्वस्थ न त्यार छो अरिष्ट नेमि। तार्श जो है ये गरुण जी है। गरुण को तार्श आप जानते ही। तो गरुण जी जिनके भय, ये भगवान विष्णु
और स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, बृहस्पति चौथे। इन चारों को आप देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र का देवता, वैदिक देवता, जो कालांतर में लौकिक भी ज्योतिष आई, वर्तमान की ज्योतिष, इसमें भी ये देवता अभी बने हुए हैं। अधिदेवता जो नक्षत्रों के देवता हैं, आप जिन ग्रहों को कह रहे थे वो ग्रह भी देवता हैं नक्षत्रों के, लेकिन यहाँ केवल देवता की बात कही जा रही जो वस्तुतः देवत्व को प्राप्त है। तो एक श्रवण नक्षत्र हुआ, एक पुष्य नक्षत्र हुआ, दोनों आमने सामने 180 अंश पर हुए। एक और इंद्र जो ज्येष्ठा आप कह रहे थे, और दूसरे उसके विपरीत क्रम में जो आपने पढ़ा पूषा, और उसके बाद बृहस्पति पुष्य नक्षत्र और विष्णु का श्रवण नक्षत्र। ये चारों साथ साथ नक्षत्र के क्रम पर आते हैं, बिल्कुल मुड़ा हुआ ये वृत्त चलता रहता है, यही स्वस्तिक भी बनता है। और इसीलिए स्वस्ति से शुरू हुआ, स्वस्तिवाचन हो गया। और स्वस्तिक की कल्पना उस वेदों में आज से नहीं, वो अनादि से, जब से वेद लिखे गए, वेद आए तब से चल रही। रुद्र पर कुछ बातें कहनी चाहिए। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो, एक ही मात्र अगर कोई देवता है, ईश्वर है, वह रुद्र ही है, न द्वितीयाय तस्थो, दूसरा कोई उसके सामने नहीं है। रुद्र के बारे में जब पौराणिक काल आया तो थोड़ा परिवर्तन किया गया। वैदिक देवता जो रुद्र है वह तो बहुत ही उत्कृष्ट है, और बाद में भी जो रुद्र की व्याख्या की गई कि वो जब पैदा हुए तो रोने लगे, उत्पन्न हुए तो रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी से कहा नामकरण करिए, तो उन्होंने कहा कि तुम रुद्र हो, रोए अपने नाम के लिए, मुझे नाम बताइए, तो तुम रुद्र हो क्योंकि रोए थे। ये भी एक अर्थ किया गया। दूसरा, ये जो रुद्र हैं यही शिव हैं, ये बात हम वैदिक काल के समय में नहीं कह सकते। तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, वहां शिव कल्याण के अर्थ में ही है। लेकिन पुराणों ने या कहें कि स्मृति ग्रंथों में भी कहीं चर्चा में प्रसंगवश ये आया है कि वही रुद्र ही शिव हैं। और रुद्र देह तज नेह बस वानर भय हनुमान, रुद्र का देह त्यागा। और रुद्र कितने? 11 रुद्र हैं। 11वें रुद्र जो थे वही हनुमान जी बने हुए हैं, ये बात भी कही गई। तो जो शिव है, इनका जो नामकरण किया गया शिव, संसार बड़ा विचित्र है। ये एक श्लोक आता है, ध्यात्मनस्तावद चात माचरेत जनस्तु यद वेद ततद वदिष्यति। आपकी बुद्धि जैसी कहती है, जो उचित लगता है आप वैसा आचरण करें। जनस्तु यद वेद ततद वदिष्यति, लोग जो समझते हैं वो बोलेंगे, उनको सुनिए, कोई बात नहीं, ध्यान बहुत मत दीजिए। आपकी बुद्धि विवेक कहता है कि उचित है तो उसको करिए, संसार को कहने दीजिए। क्यों कहा? जनावनायोद्यमिनम जनार्दनम। ये संसार जो है कितना विचित्र है। जो संसार की रक्षा करता है, पालन करता है, वो विष्णु है, उसको तो जनार्दन कहते हैं। जनार्दन माने जनान और दयति जनार्दनम, जो लोगों को पीड़ा दे वो जनार्दन। और जबकि जनार्दन का काम है लोगों को सुख पहुंचाना। जनावनायो जमिनम जनार्दनम, और जगत से क्षय दीप्यते शिवम अशिव, जो संसार का क्षय कर रहा है, संहार कर रहा है, प्रलय कर रहा है, उस रुद्र को शिव कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। तो संसार को बोलने दीजिए, आपको करना अपने ढंग से है, संसार को देख करके जीवन मत जिए। शंकर जी की विशेषता क्या है? कहा कि यस्ते ददाति रव मत्स्य वरम ददासी, जो उनको गला बस बजा देता है, रव माने ध्वनि कर देता है, तस्य, अब रव को बदल देते हैं, वर दे देते हैं, वरदान मांगो, भस्मासुर हो चाहे कोई। यस्ते ददाति रव मत्स्य वरम ददासी, और यस्ते मदम बहति तस्य दमम विधत्से, और कोई मद में भर जाए तो उसका दमन कर। मद का भी उल्टा कर दीजिए, दम हो गया, उसका दमन करते हैं। यस्ते मदम बहति तस्य दमम विधत्से। इत्यक्षर द्वय विपर्यय केलिशील भक्त कह रहा है कि आप तो अक्षर को बदलने की कला में बड़े ही विशिष्ट हैं, अक्षर बदलते हैं। तो किम नाम कुर्वते नमः नमनः करोषि, मैं आपको नमः कह रहा हूं
तो कम से कम अपना मन तो हमारी ओर कर दीजिए। अरे बदल दीजिए, बदल करके अपना मन तो हमारी ओर लाइए। ये भगवान शिव, अभी जो आपने एक बढ़िया प्रसंग पार्वती जी के संदर्भ में सुनाया कि देखिए भगवान शंकर अकिंचन तो हैं, देखने से तो यही लगता है अकिंचन है, रखते कुछ नहीं, संग्रह कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्वती जी से लाख समझाया, पहले नारद ने परीक्षण किया, सप्तर्षियों को भेजा, उन्होंने भी विचलित किया, और स्वयं शंकर बट रूप में जब आ गए और कहा कि देखो क्या देख करके पति के रूप में वर्णन करना चाहते हो। आपने ठीक कालिदास का श्लोक कोट किया, बपुः विरूपाक्ष मलक्ष जन्मता। शरीर कैसी है इनकी, अरे सुंदरता कहाँ रह गई। अरे 3 आंख हो गई है, दिखाई पड़ती तीसरी आंख। किसी को 4 कान हो जाए, 3 कान हो जाए और 2 नाक हो जाए, सुंदर लगेगा क्या? 3 आंख हो गई, इनको आप सुंदर मानते हैं? बपुः विरूपाक्ष अलक्ष्य जन्मता। और पैदा कहाँ हुए पता ही नहीं है, इनके पिता माता कौन। इनका हो रहा था विवाह हिमांचल की पुत्री पार्वती से, और जब सप्तर्षियों ने साखोच्चार करने का समय आया तो उसमें 3 पीढ़ी बतानी पड़ती है। पूछा शंकर जी बताएं आपके पिता का क्या नाम? उन्होंने कहा ब्रह्मा। ठीक, उनके पिता का क्या नाम? दूसरी पीढ़ी का विष्णु। का उनके पिता का क्या नाम? तो शंकर जी ने कहा कि तब तो हम भी सब एक के बाप हैं। शंकर जी ही सबके पिता, उन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। तो अलक्ष्य जन्मता जो कहा, ये संदर्भ उसका इतना ही है कि वस्तुतः इन्हीं से सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है। अलक्ष्य जन्मता। और धन कितना रखते हैं अपने पास? कुछ भी नहीं है। अलक्ष्य जन्मता, और है तो कुछ नहीं, पर आप विवाह करेंगे तो क्या खिलाएंगे? दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु। हमेशा नंगे रहते, इसी से जान लीजिए आपको क्या देंगे? कुछ नहीं रहेगा इनके पास में। वरेषु यद्बाल मृगाक्ष मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। कालिदास ने त्रिलोचन शब्द इसीलिए बार इसमें किया, जोर दे करके कहा कि क्या उस त्रिलोचन में जो हमेशा श्मशानवासी है, क्या कुछ है? क्या कुछ दे पाएगा? क्यों उनसे विवाह करते हैं? पार्वती जी ने कहा कि अब स्वयं शंकर भी आकर कहेंगे, तब भी हमने ठान लिया है। अब तो हमारी जन्म भर की वो है रगर हमारी, हाँ वरम संभुनत रहूं कुमारी, शंकर को ही वर्ण करूंगी। जन्म कोटि लग, हाँ जन्म कोटि लग रगरी हमारी, वरम संभुनत रहूं कुमारी। ये पार्वती जी ने कहा था। तो शंकर जी जो रुद्र हैं, वस्तुतः ये रुद्र वैदिक काल में रुद्र ही शब्द प्रयोग किया गया, और रुद्र रह करके रुलाते नहीं हैं, बल्कि जैसा अभी व्याख्या कर रहे थे उपेंद्र जी कि यहाँ रुत धातु है तो, और द्रव में जो द्र है वो द्रावयति अर्थ कर दीजिएगा। द्रव माने पिघल जाते हैं। आप जरा सा भी कुछ कहिए, मांगिए, वो इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तो आशुतोष नाम रखना पड़ा। आशुतोष है तो वही भगवान शिव ही है। आप हाँ समर्पण वृत्ति हो, अगर समर्पण वृत्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो शंकर जी फिर प्रसन्न नहीं होते। चाहे करोड़ों जन्म तक आप तपस्या करते रहिए, लेकिन एक बार भाव से भर करके आप भाव पूरित होकर के महादेव महादेव महादेवे यो वदेत, एके न कहते हैं। मैं एक महादेव कहने से भावपूर्वक कर रहा है तो मैं उसके वशीभूत कैसे हो जाता हूँ? जैसे वत्सु गौरी धावती, जैसे बछड़े के पीछे गाय दौड़ती है, वैसे मैं उसके पीछे दौड़ता रहता हूँ। तो ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं, और शंकर जी परीक्षा भी करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु में ही विवाद हुआ कि हम में से बड़ा कौन? विष्णु कहते हैं हम हैं, ब्रह्मा कहते हैं हम हैं। एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया उन दोनों के सामने, वहीं जहां विवाद चल रहा था। यह कंजभू कमलनाभ विवाद काले। कंजभू और कमलनाभ, विष्णु कंजभू भगवान विष्णु और ब्रह्मा। यह कंजभू कमलनाभ विवाद काले प्रादुष्चकार निज बोध मलिंग रूपम। अपना ये बोध रूप जो है, बोध तो वही है। अब बोध कब होता है? शिवत्व का बोध जब हो जाए। शिवत्व का बोध कब होगा? तो कहा कि देखिए, इसीलिए कहा है कि वादे वादे जायते तत्व बोध, और बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। अगर बोध हुआ चंद्रचूड़ भाषित नहीं हुई, चंद्रचूड़ और कोई नहीं, भगवान शिव ही है।
इनको चंद्रचूड़ कहते हैं, चंद्रमा मुकुट पर है। तो ये बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, जब तक आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं ही तो ही हूं, आत्मा को अपने देखें। शंकराचार्य कहे ना, आत्मा तुम गिरिया मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, आत्मा तुम आप ही शिव आत्मा है। तो आत्मा रूप में जब हम जानते हैं, आत्मबोध करते हैं, तो वहां और कोई नहीं बचता, एकमात्र वही बचता है जिसको हम रुद्र कर रहे हैं। तभी कहेंगे एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तुस्थे, नेति 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 शेषितम यद परम पदम, नेति नेति कहते चले जाइए, न इति न इति न इति, निषेध करिए, स्थूल का निषेध कर दीजिए, फिर सूक्ष्म का निषेध करिए, कारण का भी निषेध कर दीजिए, अंत में महाकारण बचेगा ना, कोई तो बचेगा। जो बचेगा वो और कोई नहीं, वही रुद्र है, वही आत्मा है। उसी के लिए कहा कि नेति 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 शेषितम यद परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी हो, वह मैं ही हूं, ये जब आप जान लेंगे ये बोध हो जाएगा। तब जो कहा कि शंकराचार्य का शिष्य, ये कथा रूप में आती है, आप जानते ही होंगे। 4 शिष्यों में एक शिष्य ऐसे थे जो बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और शंकराचार्य की लंगोटी धोते थे, कमंडल मांझ करके भरते थे, कंद मूल फल ले आकर के दे देते थे, वो भोजन करते थे। घटना हो गई, एक दिन शंकराचार्य बैठ गए समाधि में कुछ देर के लिए, इधर इनके 3 मित्र ब्रह्मा सूत्र पर विचार करने लगे। जगत ये स्थिर है कि चलायमान है, विचार चल रहा। बेचारे ये आ गए कहीं से उनके शिष्य और बैठ गए और पूछा क्या है आप लोग बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी जो नहीं जानता उस विषय को पूछ लेता है, किस पर चर्चा चल रही है। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि तुमसे क्या मतलब, क्या जानोगे, भागो यहां से, मूर्ख कहीं का। बस ये मूर्ख जो है उनके मर्म को छू गया, और उन्होंने कहा कि अब हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमको मूर्ख कह दिया। जा करके उस समय वो शंकराचार्य के पास बैठ गए, देखा कि अभी आंख खुले तब तो कहूं, ऐसे क्या कहूं, और मैं जवाब दे दूंगा, आज इस्तीफा समझिए, मैं चला। केरल से बद्रीनाथ आए हैं, मैं साथ साथ आया, और हमको ये सब लोग मूर्ख कर रहे हैं, जबकि सेवा न कंदमूल फल लाऊं तो ये भी मर जाएंगे खाए। सच बात तो यही है। तब शंकराचार्य ने जान लिया, कुछ देर में आंख खोला, और खोलते पूछा कस्त्वम, कौन हो तुम। उन्होंने कहा अरे ये भी यही पूछ ही रहे थे, चुप रहे, कुछ बोल नहीं, क्या बोले। अभी उनको जब ज्ञान होता तब तो कुछ बताते, बोध है ही नहीं। बेचारा ध्रुव 5 साल का कुछ भी नहीं बोल पा रहा, स्तुति करना चाहता है। भगवान ने कपोल से केवल शंख स्पर्श करा दिया, और जो स्तुति किया है पूरे भागवत में, इसी स्तुति को सुनने को नहीं मिलती। तुरंत बोल उठा वो, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 12 श्लोकों में क्या है स्तुति, वो बात छोड़ रहा हूं। तो यहाँ शंकराचार्य ने जब कहा कस्त्वम, कुछ नहीं बोल पाया। फिर देखा आंख तेरे कर पूछा कस्त्वम, तो सिर झुका लिया, कहना चाह रहा है कि हमको अब जाने दीजिए। उन्होंने सिर पर दाहिना हाथ रखा, केवल दाहिना हाथ रखा ही था कि उसको बोध हो गया, पूरी विद्या संक्रमित हो गई। गुरु सुसत्सया विद्या उस कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलब्धते। चौथा और कोई मार्ग ही नहीं है जैसे विद्या हो। गुरु सुसत्सया विद्या, गुरु की सेवा किया है। तो उस बोल उठे, वो स्वयं कह रहा है ना हम मनुष्यो न च देव यक्ष, मैं मनुष्य नहीं हूं, देवता भी नहीं हूं, यक्ष भी नहीं हूं। ना हम मनुष्यो न च देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं। न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ, न ब्रह्मचारी हो, न वानप्रस्थी हो, न गृहस्थ हो। तब क्या हो, तो कहा कि न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ, और निज बोध रूप, मैं निज बोध रूप वही शिव हूं, शिव हूं, शिव, मैं ही रुद्र हूं। मैं कह रहा हूं कि जिसको आप आत्मा कहते हैं, अब उसको चाहे जैसी व्याख्या कर लीजिए, वो अपनी आत्मा ही शिव है,
आप जिसका चाहें, आत्मा कभी किसी का अकल्याण नहीं करती। अकल्याण तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो बने भरे पड़े हैं अंतःकरण में, उसमें जो हमारे मन में किसी के प्रति कभी विकार आता है तो उसका हम हित करना चाहते हैं। आत्मा में तो कहीं कुछ किसी प्रकार का विकार है ही नहीं। इसलिए शिव को अगर एक रूप में आप देखेंगे तो वह सबसे तटस्थ है, वही रुद्र है। लेकिन जब अवतरित होता है तो वह प्रकृति को अनुकूल बनाने के लिए कभी संहार भी करता है। अगर संहार न करे तो सृजन नहीं हो सकता। इसलिए संहार का दायित्व स्वयं संभाला है, और दायित्व संभालते समय संहार करने के लिए उन्होंने जिस गुण का आश्रय लिया वह है तमोगुण। रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्ते स्थितः प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतु त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बहुत अच्छा हमारे दोनों वक्ताओं ने, कुलपति साहब ने तो बिल्कुल प्रारंभिक में जो कहा कि शंकराचार्य का भी कोट किया कि वो विषय जो सबसे देवता की बात अभी पूछा उस बच्चे ने, ब्रह्म भगवान और देवता। भगवान में तो सीधे से स्पष्ट ही है कि जिसमें षड भग हैं, भगः अस्ति अस्मिन्निति भगवान, और वो क्या है, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य सश्रेयः ज्ञान वैराग्य योशैव शरणाम भग इति रीता। तो यही है भगवान। और यहाँ जो अभी आपने कहा कि शंकर कैसे हैं, तो देखिए देखने के लिए तो वो पार्वती के साथ हैं, लेकिन वस्तुतः जब कभी भी दो ही से सृष्टि में दोष आता है। दोनों महासन और महापापमा हैं, बड़े पापी हैं और बहुत भोजन करने वाले हैं। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्र भवन। तो काम को नष्ट करना है, काम का विकार आएगा जो अवस्था में, विशेष करके अगर काम की विकृति कभी मन में आवे तो इससे बढ़िया संदेश और कुछ नहीं है। मैं उसी बात को कहकर समाप्त करूंगा अपनी बात। जानता हूं 15 मिनट समय होने वाला है। भर्तृहरि ने बात कही है कि जब कभी ऐसी स्थिति मन स्थिति बने, देखिए काम मन से ही उत्पन्न होता है, इसलिए मनोज एक उसका नाम है, मनसात जायते या मनसीज भी कहते हैं। तो जब ये स्थिति बनती हो तो भगवान शंकर के उस रूप का ध्यान करिए। और भर्तृहरि के शब्दों में उन्होंने कहा, रे कंदर्प करम कदर्थ यसी किम। आप भी इसको याद कर लीजिए और सुनाइए उस काम को। हे कंदर्प, हे काम, अपने इस हाथ को क्यों बार बार कष्ट दे रहा है। रे कंदर्प करम कदर्थ यसी किम कोदंड टंकारित। बार बार अपने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाता है, टंकार करता है, हमको घायल करना चाहता है। रे कंदर्प करम कदर्थ यसी किम कोदंड टंकारित रे रे कोकिल कोमलई कलरवई किम तुम वृथा जलपसी। अरे कोयल, क्यों बार बार पंचम स्वर में तुम गाती है, ध्यान भंग करती है। मुग्धे स्निग्ध विदग्ध मुग्ध विदधे लोलई कटाक्षे रलम। अरे सुंदरियों, ये तुम्हारे कटाक्ष से, लोलापांग से मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि चेतस चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। इस समय मेरा चित्त उस चंद्रचूड़ के चरणों के ध्यान में डूब रहा है, उस अमृत का पान कर रहा है। जिस दिन इस भाव को ले आकर के ध्यान करेंगे, वस्तुतः काम नष्ट होगा। और काम के बिना नष्ट हुए विकृत काम, और सात्विक काम तो भगवान स्वयं ही है। वो स्वयं कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध और कामोश नहीं हूं। तो इसलिए भगवान शंकर का ध्यान कई रूपों में आवश्यक है, रुद्र रूप में भी और शांत रूप में भी। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई। निश्चित ही आप सबको बड़ा लाभ पहुंचेगा। मैं बार बार अपने समन्वय जी को, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, हमको भी अकिंचन को ही स्मरण किया, क्योंकि अभी त्रिपाठी जी ज्योतिष के आधार पर इनकी राशिकरण कर रहे थे ना, वो विष्णु, और स्वयं को बता रहे थे इंद्र। तो मैं भी तो गिरिजा शंकर हूँ। अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आपने पूरे इस सभागार को एकदम से ऊर्जावान बना दिया।